सटीला एकादशी 2026 में साल की पहली एकादशी व्रत 14 जनवरी 2026 को माघ महीने के कृष्ण पक्ष में रखा जाएगा। इस दिन एकादशी का मकर संक्रांति के साथ सहयोग इसके धार्मिक पुण्य को कई गुना बढ़ा देगा। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का समय दोपहर 3:07 पर शुरू और शाम 6:02 तक रहेगा। इस दिन बुधवार और अमावस्या नक्षत्र होने से स्वार्थ और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण होगा। सटीला एकादशी 2026 तिथि माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से 3:17 से शुरू होगी और 14 जनवरी 2026 को शाम 5:42 तक बजे पर समापन होगा। आइए हम एकादशी की पावन कथा को श्रवण करते हैं। गालिब ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर ब्रह्म हत्या अनेक पापों को करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को हम तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। बिना सोचे समझे ये 108 पिंड बनाए। यदि कान की मेरी देवी पूर्वाषाढ़ नजर आता तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका पूर्ण फल देने वाला विधान मुझसे सुनो। स्नान करके और पवित्र होकर कृष्ण के नामों का कीर्तन करके एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर से बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ाएं। भूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का स्मरण करें। ये विपेंद्र पेठा, पिजौरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, हे तुम दयालु हो, पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे परमेश्वर, संसार सागर में जो डूबे हुए हैं उन पर प्रसन्न होइए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मण को देकर पूजन करे और जल से भरा हुआ कलश दे और कहे कि हे कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे तिजोतम, काल, गौ और तिलपात्र अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम ब्राह्मण को देना चाहिए। हे मुनि, स्नान और भोजन में सफेद और काले तिल उत्तम है, इसलिए यथाशक्ति ब्राह्मण को भी देने चाहिए। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करके तिल से उगना करे, तिल से होम करे, तिल से तर्पण करे, तिल का भोजन करें, तिल का दान करें। ये 6 प्रकार की विधि से पापों का नाश करते हैं। इसी से इस एकादशी का नाम सटीला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे महाभागे बाहो, हे भक्तभाजन की विधि से सटीला एकादशी से क्या फल मिलता है? हे यादव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जैसा वृत्तांत मैंने देखा है तुमसे कहता हूँ। हे नारद, ये ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्त थी। कृष्ण का उपवास करती हुई मेरी पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजोतम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। गरीब ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं को भक्ति से वह अपना घर तक दान करने लगी और सदा कठिन व्रत करने लगी, जिससे वह बहुत दुर्बल हो गई। हे गाँव को तृप्त नहीं किया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर उसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। उसने अन्न का दान नहीं किया है, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भर कर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। ये फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग पहुँच गई। मिट्टी के पिंड के दान
करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया।